देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर के ऊपर। सभी केस में क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर, कि रिमाइंडर कितना बचेगा। 12 क्वेश्चन है हम लोगों के पास। सभी में क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 97 टू द पावर 97 डिवाइडेड बाय 32। ठीक, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ा था, हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस के टू द पावर ए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, के टू द पावर एन। एक फॉर्मूला और था, a इंटू क्यू माइनस के टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए, तो क्या होगा माइनस के टू द पावर एन। ठीक, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, आंसर लेके आना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है सभी क्वेश्चंस को। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 97 टू द पावर 97। क्या है, 97 टू द पावर 97 डिवाइडेड बाय 32। हमें देखना है कि हम ये वाला फॉर्म बना सकते हैं या ये वाला फॉर्म, या कोई फॉर्म बना ही नहीं सकते। ठीक, हम क्या देख पा रहे हैं कि 32 का कोई ऐसा मल्टीपल है जो 97 के बहुत करीब है। हाँ, अगर 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो, वो 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा वो। ठीक, तो हमने इसे क्या लिख दिया, जो a है, a को लिख दो यहाँ पे। क्या ऐसा कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई कर दे तो इसके करीब पहुंच जाए। हाँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 96 हो जाएगा, प्लस 1। हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a की वैल्यू 32 थी, 32 में कुछ मल्टीप्लाई किया 3, 1 रिमाइंडर ऐड किया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, k टू द पावर n। k क्या है यहाँ, 1, n कितनी है 97, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, तो जो रिमाइंडर आया ना ये क्या रहेगा, 1। रिमाइंडर जो आया वो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, 95 डिवाइडेड बाय 32। सिमिलर क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर 97। इसे क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं क्या, हाँ इसे भी कर सकते हैं। 32 इंटू 3 कितना होता है, 96। लेकिन ये एक कम है, 96 में एक कम है, तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा यहाँ पे, अगर सिर्फ 32 से डिवाइड करने के लिए बोला जाता तो। लेकिन हम लोगों के पास 97 भी तो है, तो ये जो रिमाइंडर आया ना उसकी पावर -1 टू द पावर 97 करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर ऑड क्या होता है, -1 होगा, रिमाइंडर -1 हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक में हमने +1 किया, एक में -1 किया। यहाँ पे एक ज्यादा था, हमने एक पीछे चले गए। हम लोग क्या किए, एक पीछे चले गए, यहाँ से क्या किए, एक पीछे चले गए। 96 में +1 ऐड किया तो रिमाइंडर +1 आया, लेकिन पावर 97 थी तो पावर 97 लगा दी, 1 आ गया। ठीक, 95 था तो एक हम नेगेटिव रिमाइंडर जाएंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर जाएंगे तो हमारा बहुत लंबा आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि 32 के बाद अगला मल्टीपल है 64, 64 है 31 होगा, तो 31 की पावर 97, 31 की पावर 97 कितना बड़ा हो जाएगा, उसे भी फिर इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, वो भी देख लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 टू द पावर 97 हो गया। क्लियर। तो क्या नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है क्या, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं, हम लोग लिख देंगे और रिमाइंडर इक्वल टू जो ऑप्शन में दिया जाए, -1 + 32 दैट इज 31। ठीक,
अभी तो हमने नेगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व किया, यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर काम आता है। आंसर लाओ, नेगेटिव रिमाइंडर से क्या कर लो, फाइनल रिमाइंडर पता कर लो। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर से चलते तो क्या हो जाता, पॉजिटिव रिमाइंडर से चलते तो क्या होता, देख लेते हैं क्या हो जाता। देखो हमारे पास कितना था, 32 था। पॉजिटिव रिमाइंडर से जा रहे हैं, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में क्या ऐड करें कि 95 आ जाए, 31 ऐड करें 97। लेकिन यहां पे जो 31 है ना, इसकी पावर 97 है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर की पावर 37 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है, 31 है। 31 की अगर पॉजिटिव साइड से चले तो कितना लंबा हो जाएगा। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज कब है और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कब है। अगर यहां भी हम पॉजिटिव ले लेना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, ये 13 से बेशक बड़ा है जो रिमाइंडर है नहीं है। इसे फिर क्या करो, क्या करना पड़ेगा इसे फिर, 64 31 हो गया, ठीक। हमने क्या लिख दिया, 31 टू द पावर 97 डिवाइडेड बाय 13 लिख दिया, ठीक। इसे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के 13 था, 31 आया, क्या आया 31 आया, 13 इंटू कितना लिख दिया 2, 13 इंटू 2 लिख दिया, क्या आया 13 इंटू 2 26 प्लस 5 कितना बनाया 97 आया, क्लियर। फिर यहां से रिमाइंडर क्या आया, 5 टू द पावर 97 आ जाएगा। ये भी 13 से बड़ा है, ये भी 13 से बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है 13 से बड़ा है। फिर इसे सॉल्व करते जाएंगे, फिर इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो क्या हमारे पास इजीली आंसर आ पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं आ पाएगा। आंसर यहां से भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 31 क्या है, 31 क्या इससे छोटा है, 31 क्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 31, हमें पावर भी लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, पावर लगानी पड़ेगी, ठीक। या तो इस टाइप से सॉल्व कर लें, सबसे पहला तरीका तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर। यहां भी अगर 31 आ गया ना हम लोगों के पास, ये 31 आ गया, सॉरी ये 13 नहीं है, ये 32 है, कितना है 32 है, सॉरी ये 31 था, ये कितना है 32 है, ठीक। 31 क्या है, उससे कम आ गया। क्या हम इसे फिर से वो कर सकते हैं क्या, यहां से 32 आया, हम इसे 32 इंटू 1 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं क्या। 32 था, फिर ये वाले पहले पॉजिटिव पे पहुंचे हम लोग, ये पॉजिटिव पे आंसर लाए नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव पे पहुंचे तो 31 आ गया, क्या आया 31 आ गया हम लोगों के पास। 32 इंटू 1 -1 कर सकते हैं क्या, -1 टू द पावर 97 कितना होगा, फिर से -1 और 31। तो यहां से भी आंसर वही है, यहां से भी, लेकिन यहां पे हमारे पास एक स्टेप बढ़ गई, 31 लिखो या -1 लिखो, एक स्टेप तो बढ़ गई। हम डायरेक्ट यहां से यहां आ गए यहाँ पे, और डायरेक्ट हम यहां से पहले यहां आए फिर यहां आए, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर का भी बहुत यूज है। यहां अगर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया ना तो बहुत जल्दी आंसर आ गया। यहां पे क्या लिखा, बहुत टाइम लगा, पहले ये किया फिर आंसर लाए, फिर ये किया फिर आंसर लाए, ठीक। तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज है, नेगेटिव आया तो प्लस कर दो 32, इजी है, क्लियर है बात यहां तक। तो रिमाइंडर क्या आएगा 31, इस केस में भी 31 है, इस केस में भी क्या है 31 है। तो हमारा क्या करने का मतलब है, हमारा मतलब यह रहता है कि हम ऐसा फॉर्म बना लें, ऐसा फॉर्म बना लें जो कि क्या हो, इससे सिमिलर हो, ठीक। सिर्फ हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दो भी नहीं बोला जाए तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो, यही वाला, के की जगह माइनस के पुट किया है इसमें, के की जगह माइनस के पुट कर दो बस। फिर इतना तो पता है कि -1 की पावर या -k की पावर इवन होता है पॉजिटिव, और -k की पावर ऑड होता है नेगेटिव। क्लियर है बात यहां तक। अगले क्वेश्चंस क्या है, 19 डिवाइडेड बाय 18, 19 डिवाइडेड बाय 18, क्लियर। जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा मतलब a, ठीक। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ये दे सकता है कि वो उससे या तो एक ज्यादा दे दे तो ये हो जाएगा, या एक कम दे दे तो ये हो जाएगा, क्लियर। दोनों फॉर्मूला पे वो दे सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। क्या था अगला क्वेश्चन, क्या था हम लोगों के पास, थर्ड वाला, 19 डिवाइडेड बाय 18
टू द पावर 37, कितना पावर है 37। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 18 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18 टू द पावर 37। नंबर था ए, क्या है ए 18, क्यू कुछ भी ले सकते हैं जिससे क्या हो उसके करीब पहुंच जाए, +1 किया, k टू द पावर n रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है k टू द पावर n, मतलब 1 टू द पावर 37, मतलब 1, रिमाइंडर 1 आ गया यहां से। क्लियर, ठीक। सारे फॉर्मूले ये वाला पैटर्न देख के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां है 17 डिवाइडेड बाई 18, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिया, पावर चेंज कर दी है। क्लियर, क्या इसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पे 18 इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। देखा यहां पे न्यूमरेटर में क्या है 18 प्लस 1 है, यहां क्या है 18 माइनस 1 है, तो 18 इंटू 1 माइनस 1 करना पड़ा हमें। ये वाला फॉर्म कौन सा, ये वाला फॉर्म कौन सा, ये वाला, माइनस के टू द पावर n, मतलब क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 200, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पावर होती 300 तो भी ये आ जाता इवन पावर। मान लो 201 होती पावर तो ऑड पावर हो गई, ऑड पावर हो गई ना, यहाँ पे पावर क्या हो गई ऑड पावर हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की ऑड पावर कितनी होती है, -1 की ऑड पावर कितनी होती है, माइनस होती है, माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। जैसे ये माइनस के है ना, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर n ऑड है तो आंसर क्या आएगा माइनस इंटू के टू द पावर n। अगर n इवन है ना तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सिर्फ k टू द पावर n। ठीक है, बात क्लियर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, 5 बाई, सॉरी फोर्थ नंबर, इसे 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो, दो बार हो गया फोर्थ, ठीक। ये 1 था, फोर्थ का 1 पार्ट, ये है फोर्थ का सेकेंड पार्ट। 7/48, 7/48, 7 की पावर कितनी है 101 है, क्या है 101 है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कैसे अलग क्वेश्चन है, यहां पे तो हमें दिख रहा है कि 7 डिवाइडेड बाई 48 है, 48 मतलब 7 की कुछ पावर चढ़ी हुई है, तो क्या हम उस पावर को ब्रेक करके ऐसा कुछ नंबर ले आए जो 48 के आसपास हो और 7 का मल्टीपल हो, क्या ला सकते हैं? कि हाँ 49 दिख रहा है हमें, 49 दिख रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, पावर है ऑड। अगर इवन पावर होती तो पावर को आधी कर देते और 7 को दे देते वो वाली पावर, ठीक, 7 स्क्वायर हो जाता और क्या हो जाता, जो बचा हुआ रहता वो 7 की पावर 50 हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या 101 है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इसे। सबसे पहले हमने लिखा 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 100। क्या इसका यही मतलब है, ब्रेक करके a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, 48। क्लियर है बात यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को एज इट इज रखो, जो बाहर लिया है 7 की पावर 2 कर लो, 7 की पावर 2 कर लो, क्या कर लो 7 की पावर 2 कर लो यहां से, और ये फिर आधा हो जाएगा। 7 की पावर mn कितना होता है, 7 की पावर m इंटू n, ठीक, आधा कर लिया ऐसे, ये हो गया 48 हो गया, हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये 7 था, यहां पे हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर लिख दिया 49, 49 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 48, डिवाइडेड बाय 48 लिख दिया। क्लियर। अब क्या किया, 7 को एज इट इज रखा, इसे क्या लिख दिया हमने 48 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 48 टू द पावर 50 लिख दिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, a इंटू क्यू प्लस 1 की k टू द पावर n होता है,
7 इंटू 1 टू दी पावर 50 कितना हो जाएगा 7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। 48 से कम है, हाँ बिल्कुल। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। जब 7 को 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का किसमें, रिमाइंडर 7 आएगा। 7 को 48 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 7। 7 का मल्टीप्लाई किया इसके रिमाइंडर में, इसका रिमाइंडर आया 1 टू द पावर 50 मतलब 1। 7 इज द रिमाइंडर, 7 इज द रिमाइंडर। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर? क्लियर है बात? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हम लोगों के पास? अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 60। 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर कितनी है 60, पावर है 60। क्लियर है बात? तो अब क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 60 क्या हो जाएगा? क्या इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 60 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या ये वाला फॉर्म बन चुका है? हाँ बन चुका है। तो माइनस 1 टू द पावर 60 कितना होगा? माइनस 1 टू द पावर 60 कितना होगा 1, जो कि क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। ठीक, अब सिक्स्थ क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर है, लेकिन हल्का सा उसमें क्या है पावर एक बढ़ी हुई है, एक पावर बढ़ी हुई है। ठीक, बढ़ी हुई पावर है तो क्या हम इसे लिख तो सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1 तो लिख दिया हमने, पावर 61 है, 6 से डिवाइड किया, ये वाला फॉर्म बन गया। ये भी यही वाला फॉर्म था माइनस 1 टू द पावर 60, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर 61 होगा। अब माइनस की पावर माइनस के टू द पावर एन क्या होता है माइनस 1 टू द पावर एन, तो माइनस 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन माइनस 1 आ सकता है कि नहीं, इसमें 6 ऐड करो 5 रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 5, नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है, 5 आएगा रिमाइंडर। ठीक, देख लेते हैं सेवेंथ वाला क्वेश्चन। क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? 7 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 344। यहां भी वही देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 का क्यूब होगा 344 के करीब, 7 का क्यूब होगा 344 के पास, 344 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा यहाँ से, 100 में से ऐसी पावर तोड़नी पड़ेगी कि हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाए पावर। फिर हमने क्या किया 7 इंटू 7 की पावर 99 लिख दिया। अब 99 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या किया हमने 7 का क्यूब लिख दिया इसे, और इसे लिख दिया 33 डिवाइडेड बाय 344। कैसे भी करके उसे तोड़ लेना है। कितना आया 7 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं 344, 343 है ये, टू दी पावर कितना है 33 डिवाइडेड बाय 344। क्लियर बात यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 344 ए बना लिया इंटू 1 माइनस 1 करके 33 बना लिया पावर डिवाइडेड बाय 344 ए। फॉर्म बन गया कौन सा, ये वाला फॉर्म बन गया। क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 33 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 7, माइनस का 7 आ नहीं सकता, तो क्या हो सकता है 344 प्लस 7 337, 336। क्लियर है बात यहां तक? भी बात क्लियर? माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7, या फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे 344 337 हो जाएगा ये यहाँ पे। क्लियर बात? 337 हो गया आंसर। क्लियर? इस टाइप से सॉल्व करना है। 7 सॉल्व कर लिए, 8 9 10 11 12 सॉल्व कर लेते हैं अब।
कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग देख रहे हैं 8th वाला। क्या क्वेश्चन है? 4 to the power 3 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 5। 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 5। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे हम लिख सकते हैं 5 into 1 minus 1 to the power 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ये दोनों चीज तो सेम बनानी है अपन को। तो ये फॉर्म हो गया ये वाला, रिमाइंडर आएगा -1 to the power 3। तो रिमाइंडर कितना आएगा? -3 आएगा क्या? -1 आएगा कि नहीं? -1 नहीं आएगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, 4 आएगा। दूसरा तरीका क्या है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 64 को 5 से डिवाइड किया, क्या लिख सकते हैं? 5 12 जा 60 प्लस 4। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ गया? 4। ये हम लोग बेसिकली मेथड सीखते हैं बड़े क्वेश्चंस के लिए। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो 2 तरीके हैं इसके करने के। ठीक, 9th वाला देखते हैं। 148 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 70। क्लियर? क्या है? 148 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 21 प्लस 1, क्या इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? हाँ, 70 लिख सकते हैं। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 टू द पावर 70 दैट इज 1। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? 10th वाला देख लेते हैं। 91/9 टू द पावर 1024 1024। क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं 9 इंटू क्वेश्चन 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 1024। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। रिमाइंडर आएगा 1 टू द पावर 1024 विच इज नथिंग बट 1। क्या है? 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्या? 1 टू द पावर 1024 कितना आ जाएगा? 1। क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेसिकली, कुछ नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब 2-3 और बचे हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 11th क्वेश्चन। 15/7 टू द पावर 6। क्या लिख सकते हैं इस चीज को? 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 6। फॉर्म बन गया 1 टू द पावर 6। 1 क्या है? रिमाइंडर है। कितना इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक, कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक, 10 प्लस 7 टू द पावर 100। क्या करेंगे? 7 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 100। कितना आ जाएगा आंसर? 3 टू द पावर 100। कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर 100। 3 टू द पावर 100। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 7। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब कैसे करना है? इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। क्या हम लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर और ये 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 17। रिमाइंडर यहां से फॉर्मूले से क्या आया था? k टू द पावर n 3 टू द पावर n। क्लियर बात? 3 टू द पावर ये रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को भी छोटा करते जा रहे हैं। क्या 3 टू द पावर 100 रिमाइंडर हमें पता है क्या होता है? क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड दिया है। रिमाइंडर क्या होगा? 7 से डिवीजन है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक, इतना कैसे आ रहा है? फिर इसे फर्दर डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये? 9 टू द पावर 50। 9 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 7। 9 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 7। फिर क्या करेंगे?
फिर करेंगे 7 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 50। इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं क्या? क्या 2 टू द पावर 50 हमारा वो है क्या, रिमाइंडर है? नहीं, रिमाइंडर तो नहीं है ये। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग 2 टू द पावर कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। फिर 2 टू द पावर कितना होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, या फिर लिख सकते हैं 2 टू द 8 आ सकता है, क्यूब आ सकता है। यहाँ पे 2 बाहर निकाला, सॉरी 4 निकालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 48, क्यूब चाहिए ना हमें, ये हो गया डिवाइडेड बाय 7। 7 के आसपास नंबर चाहिए जो 2 का क्यूब हो। 2 की पावर 2 निकाल लिया, 48 को अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 48 को डिवाइड कर सकते हैं 2 कितने से, 3 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 2 स्क्वायर एज इट इज रखा, 2 की पावर 3 रख दिया हमने और 16 कर दिया 7। क्या इतना समझ में आया सभी को? क्या इतना समझ में आया? क्या किया सबसे पहले हमने 10 टू द पावर 100 था, डिवाइडेड बाय 7 किया। क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, 7 इंटू 1 प्लस 3 टू द पावर 7 टू द पावर n 100, 3 टू द पावर 100 आंसर आ गया। क्या ये आंसर है? क्या ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। फिर कैसे करेंगे, ये जो पावर है ना, ये 1 और -1 आती है ना तब इजी हो जाता है, अगर नहीं आ पाती है तो फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर करो, फिर 7 के पास पहुंचो, 7 के, यहां तो हम क्या किए, 10 के पास पहुंचे, 7 का मल्टीपल देखा 10 के पास पहुंचे। ठीक, 7 का मल्टीपल देखा, किसके पास पहुंचना है, 7 के पास पहुंचना है। अब हमें किसके पास, 7 के पास। 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 7 में रिड्यूस हो गया। ठीक, दोनों को अपने आसपास लाना है ताकि 1 आ जाए, ताकि 1 आ जाए हम लोगों का, और पावर क्या हो, 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए तो रिमाइंडर इजीली आ जाएगा। ठीक, -1 हो तो 7 ऐड कर दो, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, 9 टू द पावर 50 बाई 7, क्या ये हो सकता है क्या सॉल्व? हाँ, करीब तो पहुंच गए हम लोग। पहले दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस था, अब दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 से 2 पे पहुंच गए हम, छोटा कर दिया हमने। फिर 7 इंटू 1 किया हमने, कैसे, 7 इंटू 1 किया, 7 इंटू 1, फिर क्या किया, प्लस 2 किया, तो 2 टू द पावर कितना आ गया, 50 आ गया। 7 से डिवाइड किया, 2 टू द पावर 50 का नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि 2 का अगर क्यूब कर दें हम लोग, 2 का क्यूब कर दें अगर, मतलब पावर में चलना है हमें, देखा कि 2 का अगर क्यूब कर दे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास 7 के पास पहुंच जाएंगे, 8 आ जाएगा, 7 के पास पहुंच जाएंगे। अब क्यूब करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी पावर, क्यूब चाहिए तो क्या कर सकते, क्या 51 को डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या 51 को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, लेकिन पावर ही 50 है तो 51 कहां से आएगा, डिवाइड कैसे करेंगे? 48 को कर सकते हैं क्या 3 से डिवाइड? हाँ, 16 इंटीजर आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 बाहर निकाला, 2 की पावर 48 बचा, फिर क्या कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया और पावर बची 16, 2 का स्क्वायर बाहर ही है हम लोगों के पास। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो एज इट इज रखा, इसे क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इस चीज को। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, ये जो 4 का डिफरेंस था ना, इसे 2 का डिफरेंस बना लिया, फिर 2 का डिफरेंस से रिड्यूस करके हमने 1 का डिफरेंस बना लिया। क्लियर? अब क्या होगा, 2 स्क्वायर तो एज इट इज रखो, इसे लिख दो 7 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 16। क्या लिख सकते हैं इस टाइप से? हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करो, यहां से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फिर ये फॉर्म आ गया। फॉर्म बनते जाएंगे, मतलब चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी बन सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी बन सकता है। तो फॉर्म का आ गया 1 टू द पावर 16 मतलब 1, इसे 16 भी लिख लो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 1 टू द पावर 16 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर है? ठीक, कितना आया रिमाइंडर, 4 आ गया रिमाइंडर हम लोगों के पास। क्लियर? इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। ठीक, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
क्वेश्चन है हम लोगों के पास 9/7 टू द पावर 60, 9/7 टू द पावर 60। अभी हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया ये वाला, ठीक, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी समझ आ जाएगा बिल्कुल। 9/7 टू द पावर 60, ठीक। इसका क्या मतलब है कि 9 को हमने कितनी बार लिखा है, 60 टाइम्स। 9 9 9 9 9 9 कितनी बार लिखा है हमने, 60 टाइम्स। टू दी पावर 60 का क्या मतलब, यही तो होता है कि 60 बार लिखो। 2 की पावर 3 का क्या होता है मतलब, 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, यही तो होता है। 60 टाइम लिख दिया हमने। इसे डिवाइड करना है 7 से, इसे डिवाइड करना है 7 से, ठीक। क्या यहाँ पे अगर मैं इस चीज को क्या करूं, डिवाइड करूं, तो 7 1 7, 7 2 जा, यहाँ भी कितना रिमाइंडर 2, यहाँ भी कितना रिमाइंडर 2, ठीक। यहाँ भी कितना रिमाइंडर 2, यहाँ भी कितना रिमाइंडर +2, यहाँ भी कितना रिमाइंडर +2। कितनी बार है +2, ये +2 कितनी बार है, ये +2 कितनी बार है रिमाइंडर, ये क्या 60 बार होगा। अगर 2 9 होते तो 2 बार रिमाइंडर, 60 बार है तो 60 बार रिमाइंडर। तो ये क्या है, 9 टू द पावर 60। तो क्या है, ये जो k बचा ना, ये रिमाइंडर ही तो है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ तो 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 60, ठीक। अगर ये कितने 7 से बड़ा है तो ये ऐसे लिख देंगे हम लोग, इसे फर्दर डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आता है ना, ये यहीं से निकल के आता है, यहीं से निकल के आता है। इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अभी हम इसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी वो फॉर्मूला कैसे आया ये देख रहे हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 7 × 1 + 2 लिख सकता हूं क्या, टू द पावर 60 7। इसे और क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 + 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 60। ये पूरे के डिवाइड में 7 है, ठीक है। ये 60 नहीं लिखते हैं, इसे 1 लिख लेते हैं, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। क्या एक बार फिर से लिख दूं क्या, क्योंकि 9 एक बार था, एक बार ये 9 बना दिया, दूसरी बार भी 9 बना दो। क्या तीसरी बार 9 बना दूं, हाँ। कितनी बार 9 बनाऊं, 60 बार, 60 टाइम्स 9 बनाओ, 60 टाइम्स 9 बनाओ, 60 टाइम्स 9 बना दिया, ठीक। एक बार ये 1, ये 2 बार इसी में छुपा है, 3 बार, कितनी बार 60 बार, 60 बार, 60 टाइम्स। रिमाइंडर हर बार कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2 की पावर n। यहां से रिमाइंडर 2 आया, 2 2 2 2 2 की पावर n, कितनी बार 60 बार, ठीक। तो ये जो चीज निकल के आती है वो यहां से, और ये जो निकल के आती है वो वहां से। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है यहां से कि वो कैसे आया था, ठीक। वो इस टाइप से आया था यहां से, कि इसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, कि जैसे 9 × 9 81/7 है, तो 9 9 है 81, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि कितना होता है 65 होता है, 13 7 कितना होता है 91 था ना, 91 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है 70, 84 84 कितना हो गया 84, 91 हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर। तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है कि ये तो एक 9 है, ये तो एक 9 है, अगर 60 बार 9 हुए तो हर बार 7 से डिवाइड करने पे 2 2 तो मिलेगा, कितनी बार मिलेगा 60 बार, तो 2 टू द पावर 60 हो गया। फिर से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 60 बहुत बड़ा है 7 से कम अगर आएगा तो रिमाइंडर नहीं आया तो फिर से डिवाइड करो। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते जानी है हमें। कब तक करते जानी है, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा ना आ जाए, क्या छोटा ना आ जाए, ठीक। तो ये बात क्लियर होगी कि ये चीज कहां से आई है हमारे पास, a + q। क्लियर है बात यहां तक। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी जो हमने पिछले 10 डिवाइडेड बाय 7 किया था ना, उसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक। क्योंकि यहां भी जो रिमाइंडर आएगा ना, क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या रहेगा 7 से बड़ा रहेगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 नहीं आएगी ना -1 आएगी। जब तक k की वैल्यू 1 -1 ना आ जाए ना, तब तक सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगी हमारी वैल्यू आ पाएगी। क्लियर, क्लियर है बात।
ठीक, क्या लिख दें हम इस चीज को, हमने लिख दिया कि 9/7 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 7 × 1 + 2 9 को, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में 7 है तो 7 का मल्टीपल बनाना है। 7 क्या है, ए है, ए डिवीजर इनटू क्वोशिएंट होता है, की पावर 60। ठीक, यहां तक लिख दिया। अब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आया यहां से, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2 to the power 60 डिवाइडेड बाय 7। क्या ये 7 से बड़ा है, हाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो 7 से बड़ा है। फिर क्या करेंगे, ये जो आया ना 2 to the power 60, इसे फर्दर क्या करना पड़ेगा, फर्दर उस फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, कर देते हैं। इसे क्या करते, 2 का पावर, इसे बना सकते हैं क्या हम 8 के पास, 7 के पास बना सकते हैं 8, क्या बना सकते हैं 2 की पावर 3 बना सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 20, 3 2 6, मतलब ये 60 हो गया 2 to the power। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, चेंज कर दिया उसके लिखने का तरीका। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 to the power 20 डिवाइडेड बाय 7। क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ 7 × 1 + 1, जब तक k की वैल्यू 1 ना आ जाए या -1 ना आ जाए तब तक हमें सॉल्व करते रहना है, तभी आंसर आ पाएगा। ठीक, 7। क्या अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 1 की, ये क्या है 1 की वैल्यू, 1 की पावर 20 कितना 1, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा हम लोगों के पास। क्या 1 आएगा आंसर, क्या 1 आएगा आंसर। क्लियर, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया था हमने, 60 बार, कितनी बार, तो 120 आया था, 120 आया था, 120 आया था। क्या किया था हमने, जब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया था ना 60 बार, यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 2, मल्टीप्लीकेशन में था, फिर एलसीएम कितना आया था 2, फिर मल्टीप्लीकेशन में था, एलसीएम कितना आया था 2। ठीक, कितनी बार, 60 बार, कितना 60 टाइम्स, 60 टाइम्स कितना था 2, 60 टाइम्स 2 का मतलब क्या है, 2 × 60 120, 120 तो है, 120 को 7 से डिवाइड करके देख लें, आंसर 1 आना चाहिए। 120 को देख लेते हैं 7 से डिवाइड करके, 7 1 ज़ा 7, 50 बचा, 7 ज़ा 49, 1 बचा। ठीक, आंसर कहीं से भी आ सकता है, बस हमें ट्रिक पता होनी चाहिए या फिर बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हम लोगों के। ठीक, हमने यहाँ 2 का गैप था, यहाँ पे हमने 1 का गैप बना लिया, 2 का गैप था, रिड्यूस किया फॉर्म से, 1 का गैप बना लिया, 1 का गैप बन गया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो फिर वापस फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 का गैप बनाना मतलब 1 या -1 रिमाइंडर चाहिए, -1 या 1 रिमाइंडर चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसे कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू -1 to the power कुछ n ना आ जाए या फिर 1 to the power n ना आ जाए, तब तक। ठीक है।